डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, यानी कि क्या हर कोई कोर्ट के शरण में जा सकता है। ये प्रश्न इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कोर्ट की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो यहाँ पर दो समस्याएं होती हैं। पहला समस्या तो ये होता है कि जो कोर्ट के लिए, मुकदमा के लिए जो भी केसेस को डालता है वो बहुत ही गरीब हो सकता है, या तो वो गरीबी के कारण वो अपना जो उनका राइट का वायलेशन हो रहा है वो बात वो कोर्ट तक नहीं पहुंचा पाते हैं। दूसरी बात कि इस प्रक्रिया में समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो क्या हर कोई कोर्ट के शरण में जा सकता है? तो इसके लिए 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PIL। इसका क्या मतलब है? इसका बनाने का जो ये मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब रहा, क्या पर्पज है? तो इसका मतलब है इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके। इसीलिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL जो है ये डिवाइस्ड किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था 1980 के आसपास में। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL को फाइल कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन PIL फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और ये इतना आसान बनाया गया है कि अगर आप हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिख के देते हैं या एक टेलीग्राम भी अगर आप देते हैं तो ये PIL के जैसा ही माना जाएगा। सो ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था बनी हुई है जिसको हम लोग PIL कहते हैं, और PIL का फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। तो इसके माध्यम से हर कोई क्या कर सकता है, कोर्ट के शरण में जा सकता है, भले उसके पास पैसे हों या ना हो। लेकिन अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इसके माध्यम से। साथ ही साथ इसमें सुनवाई भी बहुत जल्द होती है, बहुत लंबा समय आपको यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब बहुत देरी हो जाती है आपके न्याय में तो समझ जाइए कि न्याय का कत्ल कर दिया गया है। तो इस तरह की भी बातचीत आती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बेहतर प्रयास बनाया गया है कोर्ट के माध्यम से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सुन सके, उसकी सुनवाई कर सके, उसमें फैसले सुना सके। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो PIL है इसके मदद से, जैसे कि जो भी इनह्यूमन वर्क हो रहा था लेबर के साथ, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे बिहार के ऐसे जेल में बंद थे जिनका समय जो था वो पूरा हो गया था, उसके बाद भी वो सजा काट रहे थे, तो उनको भी छुड़ाया गया था PIL के माध्यम से। साथ ही साथ जो मिड डे मील जो बच्चों को स्कूल में मिलता है वो भी PIL के थ्रू ही व्यवस्था बनाई गई थी। तो PIL जो है एक बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को न्याय दिलाने में।